भारत का संविधान दो तरह के आरक्षण की बात करता है, यानी कि रिजर्वेशन का, वर्टिकल रिजर्वेशन जिसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी कि क्षैतिज आरक्षण। अब ये है क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ खास, जैसे आर्टिकल 16(4) में वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी है, इस तरह से है। और फिर आर्टिकल 15(3) में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी कि क्षैतिज रिजर्वेशन के बारे में लिखा गया है कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर आने वाले विशेष वर्ग है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उसमें कुछ खास लोग जैसे महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, समलैंगिक समुदाय है, दिव्यांग समुदाय हैं, उनको एक आरक्षण देने के लिए। तो जैसे क्षैतिज आरक्षण हर जो जिसे वर्टिकल रिजर्वेशन है हर एक में दिया जाएगा और अलग अलग दिया जाएगा। जैसे अगर महिलाएं जो हैं वो क्षैतिज रिजर्वेशन उनको 30% का अगर कहा गया है, तो वो 30% जो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, तो उसमें जो महिलाएं हैं उनको एससी में भी 30% और एसटी में भी 30% और ओबीसी में भी 30% है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्टेट लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा प्रवर सेवा के पदों के लिए आयोजित जो परीक्षा है, जिसमें उत्तराखंड मूल की जो महिलाएं हैं, मतलब जो महिला अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके 30% क्षैतिज रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण के 2006 के आदेश पर रोक लगा दी है, और ये अभी अगस्त 2022 में हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कौन से वाले एग्जाम की मैं अभी स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ जिसका असर सबसे ज़्यादा हमने देखा, राज्य लोक सेवा की राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। अब इसमें हुआ ये कि हरियाणा की एक युवती पवित्रा चौहान और भी महिलाएं, उन्होंने एक केस दायर किया जिसमें उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें 26 मई को रिजल्ट आ गया, उनका नाम उसमें नहीं आया, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो आरक्षित नहीं थे उसमें 2 कट ऑफ लिस्ट आए। तो उत्तराखंड की महिलाओं को 79% मार्क्स में ही जो है वो परीक्षा क्लियर कर रहे थे, उनका नाम आ गया। लेकिन जो बाहर की महिलाएं थीं उनको 79% से ज़्यादा के कट ऑफ पर मतलब उनको एंट्री मिल रही थी। तो 18 जुलाई 2001 और 24 जुलाई 2006 का जियो, जिसमें 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया जाना सुनिश्चित किया गया था, इनको माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय नैनीताल ने खारिज कर दिया। आर्टिकल 15 और 16 के हिसाब से आवास के आधार पर कोई राज्य आरक्षण नहीं दे सकता, केवल संसद का ये अधिकार है। हाँ, आर्थिक कमज़ोर और जो पिछड़ा तबका है उनके लिए है ये। तो संविधान सम्मत है या नहीं, इस पर रोक क्यों लगी, ये सारे विषय हैं। अब देखिए, राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण, उनका भी इसमें एक कैटेगरी है जिनको 10% क्षैतिज आरक्षण मिलना है। इसमें बार बार कोर्ट में बहुत कुछ हुआ, बार बार कोर्ट में झटके पड़े इनको, और इनका आरक्षण भी रुका हुआ है, वो भी इस वक्त विवादों के घेरे में पड़ा हुआ है, और उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। मगर उसके पहले केल कोटे से जो सरकारी नौकरी हैं उनमें भी आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। तो अगर आप देखें तो राज्य आंदोलनकारियों का 2013 में रोक लगी, और 2018 का जो जियो है, अधिसूचना है, वो कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो जो हमारे राज्य आंदोलनकारी है, जिनकी वजह से हमें ये राज्य मिला, उनको क्षैतिज आरक्षण का जो अधिकार है वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसमें रोक लगा दी गई। अब जो क्षैतिज आरक्षण महिलाओं का है उसमें भी पवित्रा और जो बाकी महिलाएं हैं उनके पिटिशंस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। जैसा मैंने आपको बताया, 79% का कट ऑफ था। जो हमारे उत्तराखंड मूल की महिलाएं थी, क्षैतिज आरक्षण में आ रही थी, उनको इसमें वो उनके नाम आ गए थे लिस्ट में, मगर जो बाहर की महिलाएं थी 79% से ज़्यादा का मतलब उसमें कट ऑफ आया कि उनको ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत थी। अब जब राज्य बना था तो राज्य आंदोलनकारियों के लिए अब क्षैतिज आरक्षण होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से राज्य मिला था, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि हरीश रावत जी की सरकार जो है
इस मामले में उन्होंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, उन्होंने विधेयक तैयार किया और उसको विधानसभा में बिल्कुल पास भी करा दिया, वो पारित हो गया। यानी कि अब उसमें क्या रुकावट थी? तो राज्य आंदोलनकारियों को आज तक क्यों नहीं मिला क्षैतिज आरक्षण? इसलिए नहीं मिला क्योंकि जिस वक्त हरीश रावत जी की सरकार थी 2014 से 2017 मान लीजिए, तो उनको डिस्टेबलाइज करने की भी बहुत कोशिश हो रही थी और जो विधेयक पारित हो गया था विधानसभा में उसे भेज दिया गया था अपने महामहिम के पास। और महामहिम ने आज तक, उस समय जो महामहिम थे के पॉल, जिन्होंने उस वक्त भी बड़ी हिम्मत दिखाई थी जब सरकार को गिराने की कोशिश करी थी भाजपा ने, जबकि भाजपा ने ही उनको गवर्नर बनाया। उसके बाद वो कभी गवर्नर नहीं बने क्योंकि लगता है कि उन्होंने मोदी जी की सुनी नहीं, हिम्मत की बात है। और उन्होंने भी मगर इस पारित विधेयक पर दस्तखत नहीं करे, इसलिए ये कानून नहीं बन सका। और ठीक उसी प्रकार लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी इस विधेयक को अपने पास रखा हुआ है और इसको साइन नहीं किया। और इसके पहले भी आप जानते हैं कि मतलब हमारे यहाँ जितने भी ये आए हैं महामहिम, ये तो साइन ही करने को तैयार नहीं होते हैं। तो अब हमें देखना होगा, बेबी रानी मौर्य तो भाजपा की टिकट पर लड़ने के लिए ही अगर तैयार बैठी हों, और तो मतलब उनको क्या कहें, उनका महामहिम का कार्यकाल कैसा रहा होगा। लेकिन अब सरकार कह रही है कि ये अध्यादेश लाएगी, तो अध्यादेश कब तक आएगा ये सरकार को बताना चाहिए। महिलाओं के इस परीक्षा पे जो PCS परीक्षा है उस पर भी इसीलिए रोक लगी है, इसलिए रोक लगी है क्योंकि ये क्षैतिज आरक्षण जो है इस मामले को लेकर अभी तक सरकार का रुख साफ नहीं है। कभी कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी कहते हैं हम अध्यादेश ला रहे हैं। तो अब ज़रूरी है कि ये बताएं कि आने वाली विधानसभा में, या आप पहले ही विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाइए, अध्यादेश क्या, आप तो इसका विधेयक तैयार करके अगर पारित करवाएंगे तो भी सभी तैयार हो जाएंगे। मगर ये कह रहे हैं कि हम अध्यादेश तैयार कर रहे हैं, उसको बाद में हम जो है विधानसभा में पारित कराएंगे। तो राज्य गठन मतलब उसकी एनिवर्सरी आ रही है हमारी, है ना। तो अब हम चाहते हैं कि 8-9 तारीख से पहले हो जाए ये, मगर अब देखना होगा कि सरकार 22 साल हो गए हमारे राज्य को बने हुए, मगर क्या हमारे राज्य के जन्मदिन के दिन ये तोहफा देगी, उसके पहले देगी या फिर लटकाएगी। और अध्यादेश ही लाना है तो मुझे लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द अध्यादेश लाकर इस मामले को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि राज्य जो है इसीलिए बना था, आर्थिकी के लिए नहीं था। ये राज्य बना ही था महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं ने बलिदान दिया था उनके बच्चों के लिए, क्योंकि उनके बच्चों को अच्छी व्यवस्था मिले, क्योंकि पहाड़ी मूल के यहाँ पर लोग रहते हैं और पहाड़ी जो पूरा का पूरा जो हमारा लैंडस्केप है उसकी वजह से अलग राज्य मिला था। तो जो राज्य आंदोलनकारी है उनको क्षैतिज आरक्षण जो 10% का था, या जो महिलाओं को 30% का है, मूल उत्तराखंडी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण, वो कब तक होगा ये हम देखना चाहते हैं। क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि SC कोटे में भी 30% महिलाएं, ST कोटे में भी 30% और हर जगह पे 30% महिलाएं ज़रूरी होंगी। जबकि UKPSC के हम रिज़ल्ट से ही देख रहे थे कि वो भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि एक एक महिला वाली सीट पर जहाँ पे रेशियो जो है नियम कायदे के हिसाब से 15 गुनी होनी चाहिए, वो 40 गुना हो रही थी। मतलब एक सीट पर 40-41 लड़कियां जो है वो compete कर रही हैं। अब ये क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा भी होना चाहिए और बाकी चीज़ों में भी पारदर्शिता और सही तरीके से कार्य करना चाहिए। उम्मीद है सरकार इस ओर ध्यान देगी और क्षैतिज आरक्षण का जो मुद्दा है इस पर जल्दी अपना रुख साफ करके अध्यादेश लाकर इसको इम्प्लीमेंट करेगी, और जब विधानसभा का सत्र होगा तो उसमें पास करा के इसको कानून बनाएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।